Yes. Yes. 3 minutes. Only 3 minutes. Yes. Okay, ladies and gentlemen, इससे पहले कि अंधेरा लोगों को खाने दौड़े, मैं सामने आ जाता हूँ। आप सब लोगों को देख के खुशी हो रही है, सब लोगों का कैमरा ऑन हो गया है और सब लोगों की खूबसूरत चेहरे नजर आ रहे हैं। Okay? It's good. It's very good. दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुना, हम जो है इम्प्रॉम्प्टू शुरू करेंगे आज। पंकज भाई, इम्प्रॉम्प्टू का सब्जेक्ट बताइए। इम्प्रॉम्प्टू का सब्जेक्ट रहेगा कि आप अपने लिए कैसे एक निश जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। डिस्क्राइब प्लीज। कि आप अपने लिए जो है कैसे एक अलग सेगमेंट या आप अलग जगह जो है मार्केट में अपनी कैसे तलाश करेंगे आप। या इसको इस तरीके से कह लीजिए कि आप अपने लिए अपनी जगह मार्केट में कैसे बनाएंगे, जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें। So let's begin from you. Sure. So that people get idea of. Yes, please. Ladies and gentlemen, पंकज टिटी भाई साहब जो हैं वो निश ढूंढने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, तो गौर से सुनिए। Please give him the yes. Please go ahead. Yeah, good morning everybody. This is पंकज टिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपने लिए मार्केट में अपनी जगह कैसे तलाश करेंगे, हम अपने लिए अपना निश कैसे ढूंढेंगे। तो उसके लिए जो है जो सबसे पहला काम करना है अपने को वो ये है कि एक कोच के साथ में हमारे को बैठने का है और जो हमारी पॉजिटिव्स हैं, जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, उनके ऊपर हमारे को उनके साथ में मिलकर के काम करना है। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने बहुत सारी सेगमेंट्स देखे जिसमें कोचिंग के लिए कि मैं किन किन चीजों में को कोच कर सकता हूं, और एक हमारा एक फॉर्मेट भी संभव जी ने दिया था, जिस फॉर्मेट के ऊपर हम लोगों ने हमने सारे पॉइंट्स के ऊपर अपने जो हम चाहते थे करना वो हमने लिखा। तो उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि हम ये सोचते हैं, मनन करते हैं अपने आप में कि हम किस चीज में ज्यादा बेहतर है, किस चीज में हम और लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। इसमें कि जो पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि आप कैसे और लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, उनको कैसे आप हेल्प कर सकते हैं। जब हम इन चीजों के ऊपर गौर करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं और हमको उन स्ट्रेंथ्स को कैसे, जिसे कहते हैं कि हमें कैसे उनको मोनेटाइज करना है, उन स्ट्रेंथ्स को हम कैसे लोगों के सामने रखें कि वो उनको एक वैल्यू दे पाए। तो जिन चीजों के ऊपर हम लोगों को वैल्यू दे सकते हैं वही चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर की लोग हमारे से हमारा जो जिनके ऊपर की हम अपना प्रोडक्ट एक बना सकते हैं और जिन पे हम इनोवेशन, अपना जो इनोवेशन है वो उस पे हम लेकर के आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यही एक रीजन है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं जिसे हम कहते हैं ना कि हम वो ब्लू ओशन के अंदर जो है वो काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन हम इसी को ले लें कि जूम को, और भी कंपनी है जो कनेक्टिविटी के मार्केट के अंदर है। कनेक्टिविटी का क्या एक पूरा मार्केट है, लेकिन कनेक्टिविटी में अगर आप देखेंगे तो जूम जो है वर्ल्ड वाइड वो छाया हुआ है बिकॉज ऑफ कि वो जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है और जो वो सर्विसेज दे रहा है वो औरों से बिल्कुल हट करके है।
तो इस तरीके का कुछ निश जो है वो हमारे को भी अपने लिए ढूंढना पड़ेगा कि हम ऐसी कौन सी चीज जो है वो सामने लेकर के आ सकते हैं, सामने वो कोई सर्विस हो, कोई प्रोडक्ट हो जो हम आगे कस्टमर्स को दे सकते हैं, जो उनके लिए एक वैल्यू क्रिएट करती है। और जब हम वो वैल्यू क्रिएट करते हैं तो वो चीज जो है हमारे को मार्केट के अंदर एक हमारा एक यूनिक स्पेस हमारे को प्रोवाइड करती है, और उस यूनिक स्पेस के कारण हम मार्केट के अंदर बने रहते हैं और आगे हम प्रोग्रेस करते रहते हैं। थैंक यू। वाह, क्या बात। दोस्तों बिग हैंड्स प्लीज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला नाम चुनिए पंकज जी। म्यूट हैं आप। अब मैं एक मिनट मैं देख रहा था। तो सबसे पहला नाम मुझे नजर आ रहा है वो है सतीश चौहान जी का। ओके, सतीश जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जैसा कि आज का सेशन है, और धन्यवाद पंकज सर का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और ये आज जो आपने एक अच्छा सब्जेक्ट दिया है सबको कि एक अपनी निश को कैसे हमें डिफाइन करना है। तो जैसे सर ने कहा कि हमें निश चाहिए, तो निश के लिए हमें उसके लिए आज की डेट में सब निश भी चाहिए, और सब निश के नीचे एक माइक्रो निश भी है। तो हम जैसे कि एक हमें अगर मार्केट में अगर आज सक्सेस होना है, तो निश्चित रूप से हमें उसमें एक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा किसी एक चीज में। जब हम किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनेंगे तभी हमारी मार्केट में वैल्यू हो पाएगी। अब जैसे कि और जो एक्सपर्ट रहता है जिस चीज में, उसकी वैल्यू भी रहती है। जैसे एक डॉक्टर है, तो एक नॉर्मल डॉक्टर अलग की फीस शायद कुछ अलग रहती है, लेकिन कोई एक स्पेशलिस्ट रहता है उसमें, चाहे न्यूरो सर्जन हो या हार्ट सर्जन हो, तो उसकी फीस ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक चीज में एक्सपर्ट है, उसने मतलब उसमें अलग से ही मेहनत कर रखी है, तो इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो निश में जैसे हम लोग अपनी निश कई बार फाइंड करने में सक्षम नहीं रहते, तो उसके लिए जैसे सर ने सही बताया, पंकज सर ने, कि हमें उसमें अपने मेंटर, अपने गुरु का सहारा लेना पड़ता है, या कई बार क्या होता है कि हमें कई चीज में एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है, कि तब हमें अपनी जो निश होती है वो फाइंड हो जाती है। तो अपने आप को मतलब आपको आगे बढ़ाना है, तो निश का होना भी बहुत जरूरी है। और ये देखिए कि हम किस चीज में अच्छे हैं, तो हम उस पर मेहनत करें और उस पर कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट सर ने चुना है, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी फाइंड निश करने के लिए संभव सर का सहारा लिया, तो संभव सर जैसा बोलते जा रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं, उसमें मेहनत करना हमारा काम है। तो ये एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और इस पे काम भी करना है। बाकी अभी उसकी गहराइयों को, निश का बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस भी कम है, पर जितना था मैंने सर अभी शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। तो थैंक यू सर, एक बहुत बढ़िया मौका देने के लिए। और मैं नेक्स्ट इनवाइट कर रहा हूँ भानु प्रताप जी। ओके, जब तक भानु प्रताप जी आ जाए, हम सतीश जी के लिए तालियां बजाएंगे। बहुत बढ़िया बोले आप सतीश जी। आपको ध्यान आ रहा है, आप कितनी खूबसूरत तरीके से बोल रहे हैं अभी। आपकी हिंदी आती है, डेफिनेटली बहुत अच्छी हिंदी है, लेकिन बोलने की फ्लुएंसी जो है वो आपकी बहुत खूबसूरत हो गई है। फ्लुएंसी बहुत बढ़िया हो गई, कॉन्फिडेंस झलक रहा है बात के अंदर। कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा, जबरदस्त। भानु प्रताप जी पेश होइए प्लीज। भानु प्रताप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आर यू देयर? भानु प्रताप जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक और नाम लीजिए सतीश जी। चलिए, ये महेश बैरागी जी है। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। महेश जी तैयार है? वाह, गुड क्या मॉर्निंग बात। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आप जैसे अभी देख रहे होंगे, सर ने आज एक वो दिया, तो आप अब इस मंच में अपने विचार प्रकट कीजिए सर। बिल्कुल सर, आपको लिए धन्यवाद। आपने मुझे एक इतना अच्छा मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर।
कि इस मार्केट में अपनी जगह कैसे डिफाइन किया, कैसे बनाई जाए। ये तो सर एक्सपर्ट आपने, जैसे आप सबने आपने ही क्लियर कर दिया, पंकज सर ने भी क्लियर कर दिया कि मार्केट में हमें किसी न किसी सेवा को, किसी न किसी प्रोडक्ट को जो लाना होगा, जो उस मार्केट की रिक्वायरमेंट हो, उस मार्केट में हम उसको चला सकें, जो वहाँ की ज़रूरत है। तो हमें ये, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की नेसेसिटी देख के, ढूंढ के, डिफाइन करके फिर हम अपने सेवा को मतलब दे पाएँ अच्छे श्रेष्ठतम तरीके से, तो सर बिल्कुल मार्केट में हमारी जगह बन सकती है। थैंक यू सर। वेरी नाइस जी, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छा बोले आप। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जी ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और ये टॉपिक थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। और पंकज जी ने जो टॉपिक दिया है कि हम अपने माइक्रो निश या निश को कैसे आइडेंटिफाई करें या कैसे कर रहे हैं, बेसिकली ये बताना है आपको। तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री में है, आपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक निश आपको पकड़ना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट या सर्विस का जो भी है, कोई ना कोई एक मार्केट पकड़ना पड़ेगा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और एक फार्मूला तो बताना ही है। अपने बारे में आप बताइए कि आपने जो एरिया चुना है वो क्यों चुना है, आपको क्यों अच्छा लगता है, आपका पैशन क्या है, और क्या वो आपका पैशन है, या फिर आप कैसे लोगों की लाइफ को बदलेंगे उस निश के जरिए। थोड़ा सा इससे आपकी बात लंबी हो सकती है, इतनी छोटी नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल yes. सर, बिल्कुल। आप इसको यस जितना सर, छोटा मत यस सर। रखिए। यहाँ पे ये गिरिधर, पर्पस ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे ना थोड़ा आपने को सोचना पड़ता है, आदमी को बिना सोचना सोचे पड़ता है। आदमी यस बोल नहीं यस सकेगा। यस, तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये। तो ये इसको मेन टॉपिक नीज है ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, निश है। आप अपने लिए मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाएंगे, वो निश जो है उसको निश कहते हैं ना। यस यस, NICHE बोलते हैं, निश बोलते हैं इसको। जिसका मतलब होता है कि एक जैसे एक डॉक्टर होता है ना, ये बिल्कुल स्पेशलाइज हार्ट का डॉक्टर हो गया, उसका निश वो है। ठीक है। तो वैसे ही आप कोई एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कोई कंपनी है सिर्फ और सिर्फ जो है बिस्किट बना रही है, मैगी है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा चीज बनाती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर निश अगर आपको डिफाइन करना है कि मुझे यही करना लाइफ में, तो आप वो कैसे करेंगे, क्या बदलाव समाज में आएगा, आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, आपने उसको क्यों चुना। जैसे आपने मेडिसिन को क्यों चुना, भुवन कुमार जी, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। पर्पज ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, पर्पज ये है कि आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। यस, कंटिन्यू प्लीज। तो थोड़ा सा और बोलना ये सर, चाहूंगा सर, अगर आपने निश का थोड़ा सा मतलब बताया है, तो। पहले तो हमको जानना होगा निश होता क्या है। निश का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी टू सेल ए particular product to particular group in people। तो निश को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई खास वर्ग के लिए खास प्रोडक्ट। आई एम राइट सर? यस यस, बिल्कुल। आपको ये देखना है कि सोसाइटी के लिए क्या जरूरत है, और आप कौन सी चीज, कौन सा निश आप बेहतर तरीके से करके। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक उनको हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ खास लोगों के लिए या खास वर्गों के लिए खास प्रोडक्ट होना चाहिए, उसको निश बोलते हैं। जैसे अभी सतीश सर ने बताया कि स्पेशलिस्ट वाली बात हो गई, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में आए तो वो बच्चों के लिए हो सकता है, बच्चे बूढ़े या सभी के लिए हो सकता है, कुछ खास लोग ही खरीद सकते हैं। तो हम ऐसे निश को समझ सकते हैं। जैसे मेडिसिन में, जैसे कैंसर की मेडिसिन आती है तो सिर्फ कैंसर को के पेशेंट को ही दिया जा सकता है, अदर्स को नहीं दिया जा सकता। लेकिन वही मेडिसिन है, ये मल्टीविटामिन है, तो वो सभी को दिया जा सकता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? जी जी, आपको अपनी अपनी निश की तरफ जी। जाना है फाइनली, अच्छा। थैंक यू। क्योंकि आप तो जनरलाइज कर रहे हैं।
तो आपको फाइनली अपना निश ढूंढना है। हम्म। तो अभी तो मैं यही कर अच्छा, रहा तो अभी तक बताया। मैं एक बार, मुझे आप लोग का अपना निश बताने दीजिए तो थोड़ा क्लैरिटी होगी। जी जी। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। कम से कम से क्या कहते हैं, पंकज जी ने जो टॉपिक दिया है और अपने आइडेंटिटी के हिसाब से उन्होंने दिया है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ और मैंने बिजनेस कोचिंग को अपना निश सेलेक्ट किया। और क्यों सिलेक्ट किया, इसको कैसे सिलेक्ट किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक इम्प्रॉम्प्टू हो रहा है यहाँ पे, और गिव मी 1 सेकेंड। एक इम्प्रॉम्प्टू सेशन हो रहा है। यस, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस। जी जी जी। जी सर। तो एक इम्प्रॉम्प्टू सेशन हो रहा है जहाँ पे कि इस सेशन का पर्पज ये है कि हम अपने बोलने की कला को निखार रहे हैं और साथ ही साथ अपने दिमाग को भी चला रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी मुकाम पे जाते हैं, किसी मंच पे जाते हैं, हमको बोलने का मौका मिलता है। तो वहां पे हम कैसे बोलेंगे, कैसे अपनी बात को रखेंगे। आज हमको एक टॉपिक दिया गया है, 3 मिनट में हमको बताना है कि हम जो भी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जिस भी निश में है। जैसा कि अभी भुवन जी ने बहुत अच्छे से बताया कि निश क्या होता है, कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर्टिकुलर सर्विस है या पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, उस काम को किसी टारगेट ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, ना कि सबके लिए कर रहे हैं। दैट इज निश। बहुत अच्छे से डिफाइन किया इन्होंने। तो ये तो निश की डिफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे टॉपिक ये है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं अपने एरिया में, अपना पर्सनल आप बताइए। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैं बिजनेस कोचिंग में क्यों आया, बिजनेस कोचिंग में क्यों कर रहा हूँ, मैंने ऐसा क्यों सोचा। तो दोस्तों, आज के कुछ साल पहले 2015 के लास्ट में मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता था और 1-1.5 साल चलाने के बाद वहां में मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ। और लोग पूछते थे कि तुम्हारा नुकसान क्यों हुआ, तो मैंने बताया कि देखो मेरा नुकसान इसलिए हुआ कि मेरे क्लाइंट अच्छे नहीं थे, मेरे जो एम्प्लॉय थे वो अच्छे नहीं थे, मेरी टीम अच्छी नहीं थी, मेरे दोस्तों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया और इस वजह से मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, मेरा धंधा बंद हो गया। लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, जब मैं मेडिटेशन करने लगा, ये रियलाइजेशन हुआ मुझे कि नहीं, मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मुझे बिजनेस करने नहीं आता था। तब मुझे पता चला कि आप किसी काम में बहुत एक्सपर्ट हैं तो वो काम खोलना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको अगर बिजनेस करना तो बिजनेस चलाना आना चाहिए, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर मैं बिजनेस चलाना जब सीखना शुरू किया, अलग अलग ट्रेनिंग में गया, तो मुझे लगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना घर बार बेच देते हैं, बहुत सारे कर्जे में चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये नीच बहुत अच्छी है जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प कर पाऊंगा, लोगों की जिंदगी बचा पाऊंगा। और इसलिए मैं बिजनेस कोचिंग इंडस्ट्री में आया। और इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैं शुरुआत मैंने किया कि लोगों का पहले माइंडसेट सही करना शुरू किया। कि जो लोग बिजनेस करते हैं कहीं ना कहीं माइंडसेट की प्रॉब्लम रहती है, कि वो अपने पीपल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं बिजनेस कोचिंग के अलग अलग एरियाज को सिलेक्ट किया और इसमें मुझे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिखा। यहाँ पे मुझे लगा कि शायद मैं बिजनेस कोचिंग में आऊंगा। तो मैं, चूंकि थोड़ा चैलेंजिंग भी है, बहुत सारे एरियाज इसके अंदर है, बहुत सारी इसमें क्या कहते हैं कि एक बिजनेस चलाने वाले बंदे को बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारे स्किल उसके अंदर आना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं बिजनेस कोचिंग में जाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। और मैंने इसको ट्राई भी किया, बहुत सारे बिजनेसमैन को एक एक करके उनका हेल्प करना शुरू किया, उनके सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशंस में, उनके एचआर में, जगह जगह जब मैं हेल्प किया तो उनको फायदा होने लगा। तो इस तरह से ट्राई और टेस्ट करके मैं इस फील्ड में एंटर किया और लोगों का तारीफ मुझको मिलने लगा। मैं बहुत ही अच्छा इसमें काम करने लगा। तो इस तरीके से जो बिजनेस कोचिंग का मेरा एरिया है, जो मेरा निश है, और इसमें मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट में लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप मार्केटिंग करें, किस तरीके से आप सेल्स करें। और जो टेक्निक्स मैं बताता हूँ लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। और इसी वजह से मैंने ये क्या कहते हैं कि ये मार्केट मैंने चुना। और स्पेशली अगर आप बोलेंगे मैं ट्रेनिंग में क्यों आया, तो ट्रेनिंग में आने की वजह से मैं लोगों की लाइफ को बदल सकता हूँ, लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, उसको नाम, शोहरत, इज्जत मिल सकती है। ये सब सोच के मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया। तो आपको दोस्तों इस तरीके से बात करनी है कि एक इम्पैक्ट क्या बनाएंगे आप मार्केट में, और आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और दोस्तों, एक सबसे गहरी बात मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर आपने निश अपना डिफाइन नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं।
आपको करना चाहिए, अपना माइक्रो निश या निश डिफाइन कर लेना चाहिए। नहीं तो आपको लोग बेल्ला कहेंगे, आप बेल्ला बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं। एक दिल्ली में शब्द होता है बेल्ला, बोल के बोलते हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी उम्र है, कोई ना कोई तो काम, कोई ना कोई तो गिफ्ट आपके अंदर भगवान ने दिया है, तो कोई ना कोई एरिया पकड़िए और उसमें लग जाइए, जुट जाइए। आप खेती कर रहे हैं, वो भी आपकी निश हो सकती है। आप खेती में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी एक आपकी निश हो सकती है। आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ? बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं आप। जी सर। बहुत बढ़िया। तो आपको डिफिनीशन खाली बताएंगे तो सारे लोग डिफिनीशन बताएंगे। अपने बारे में बताइए कि आप स्पेशली क्या कर रहे हैं, या नहीं कुछ है तो करना शुरू कर दीजिए, दिमाग दौड़ाना शुरू कीजिए, और क्या करेंगे ये बताइए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने बात की पूरे 5 मिनट। दोस्तों मेरा एक मशवरा है आपसे, अपने मोबाइल में जो है टाइमर है उसको ऑन कर लीजिए, आपको अपना टाइम दिखेगा, ताकि आप 1 मिनट अगर मैं बंद करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ मैं अपना टाइम पूरा नहीं कर रहा हूँ, और उससे ज़्यादा भी नहीं लेंगे, 3 मिनट से ज़्यादा। प्लीज़, ये बहुत बढ़िया समझाया संभव जी ने, तो लेट अस फॉलो। और इसमें कमाल का अपना अपना हुनर निकल के आएगा बात करने का। प्लीज संभव भुवन जी, आप आगे बोलना चाहेंगे? भुवन जी, कैन यू हियर मी? हाँ ये सर, मुझे तो मैं बोल ही चुका लगभग। और मैं मेडिसिन लाइन में ये इसलिए आया हूँ कि कुछ मेरे पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं आया। और मैं इसमें लोगों को वैल्यू दे सकूं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकूं। तो मैं फिलहाल तो मेरे पास यही एक्सपीरियंस है। आगे मैं चेंज करना चाहूंगा, तो अभी कोई दूसरे पार्टिसिपेंट आए और अपना वक्तव्य रखें। आप एक नाम पुकारें, और भुवन कुमार जी के लिए बिग हैंड। थैंक यू भुवन सर। कुमार जी के लिए तालियां बजाइए। जसमय जी हैं, यस, मनोज सुनाई सर जी। हैं। हाँ जी हाँ, हाँ हाँ, आ जाइए सर। थैंक यू। हाँ जी सर, सबने बहुत बढ़िया बढ़िया बताया, सबने नीच के बारे में बताया, सर जी ने बताया। तो बेसिकली नीच का मतलब, जैसे मान लो हमको जाना है कहीं, इंडिया जाना है, तो इंडिया में कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। दिल्ली में कहाँ जाना है? मतलब बिल्कुल नीच, मतलब कहाँ जाना है, कौन से एरिया में, वैसे ही नीच का है। तो हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे करना। तो बिजनेस के बारे में मैंने तो कई बिजनेस करे, मगर इतना सक्सेस नहीं हो पा रहा था। और तो मैं लाइफ कोच का ही सोचा है। लाइफ कोच पे भी बनने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, इतना आसान तो वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भाई इसमें करते करते हम लोग कर भी सकते हैं। और उसके लिए बिल्कुल नीच के लिए कौन सा टॉपिक होना चाहिए वो भी सोचा था मैंने। तो मेरे जैसे मैंने कहीं सोचा था कि जो जीवन में आपके अभाव हो, जिस चीज की आपको कमी है, उसी का बनना है। तो मैंने देखा भाई पैसे तो आ ही जाते हैं, लोगों पे कमाई लेते हैं, लेकिन जो मेन मेरे को अभाव लगा कि रिलेशनशिप के बारे में, कि भाई काफी लोग इसमें, मुझे भी काफी दिक्कत हुई बचपन में भी, को कोई वैल्यू इतनी मिली नहीं। बहुत पिताजी से भी, सब रिश्तेदारों से बहुत ऐसे सुनने को मिला। तो मैंने सोचा कि यही नीच बनाया जाए, ताकि वो जो कुछ अंदर से मुझे लग रहा था, वही मैं लोगों को दूर कर सकता हूँ। बाकी तो अभी इतना क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि रोज नए चैलेंजिंग आ रहे हैं। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। थैंक यू जी। और मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह, और भानु जी, प्रताप जी हैं तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा। वाह। मैं उससे पहले एक बात फिर मैं इंटरप्ट करूंगा। सॉरी सॉरी फॉर टू इंटरप्ट हियर। भानु प्रताप जी आप बोलिएगा, 1 मिनट मुझे चाहिए दोस्तों। मनोज बंसल जी ने बताया कि मुझे अभी निश अपना क्लियर, माइक्रो निश क्लियर नहीं है। ये बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने बताया, मुझे काफी अच्छा लगा। इन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से अपनी बात रखी कि मुझे निश क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों, कब क्लियर होगी ये सवाल? आपको अपनी माइक्रो निश क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो यूं ही जिंदगी निकल जाएगी। और यूं ही जो है कहते हैं कि कुछ जमाने में अगर करना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना वो पहचान बनाने के लिए आपको माइक्रो निश डिफाइन करना पड़ेगा।
तो मनोज बंसल जी, पंकज जी ने एक तार छेड़ दिया है आज, बहुत अच्छा सा। हाँ जी और हाँ, सारे बहुत। लोगों को अपने अंदर झांकने का मौका मिल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, वो शायद है, नींद वो उड़ है। शायद नींद उड़ गई आज तो। यस यस मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि एक बार जो है ना लोग सब जाग जाएं एकदम। सही यस। बात नहीं है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। वैसे मैं बताना चाहूंगा, मनोज जी ने इतनी ईमानदारी से बताया है कि उनके पास्ट में जो हुआ उनके साथ में, और वो जो है उसका कारण है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप ही वो लोगों का अच्छा करना चाहते हैं। और रिसेंटली जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था वो भी कितना खूबसूरत था। तो बहुत अच्छा है मनोज जी, इसके ऊपर आप काम करें और इसको क्लैरिटी दिखाएं अपने आप को, जिससे आप एक एक स्ट्रीम पकड़ के आगे बढ़ सकें। राइट जी हाँ जी हाँ। जी, थैंक यू सो मच। भानु प्रताप जी। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सब सेशन में आए इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुक्रिया। आज का टॉपिक निस के ऊपर मेरे लिए ये शब्द तो एकदम बिल्कुल नया नया है। पहली बार जो है मैंने दूसरी बार सुना है, पहली बार भी सुना था, लेकिन मेरी समझ में आया कि निस जो है वो चीज है जो हमको जो है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती है। निस का मतलब है कि हमारे अंदर ऐसी क्या वजह है, ऐसे क्या कारण है जिसके वजह से सर कहते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आप अपना वजूद खोजिए, वजूद की वजह क्या है। तो मुझे ये समझ में आता है। और जो है मेरा अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मैं जो है पहला वजूद जो है मेरी जो समझ में आया पिछले 2 साल में, कि पहला वजूद जो है मेरा है जो है लोगों को स्वस्थ बनाने का, खुद स्वस्थ रहने का, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। तो मैं हेल्थ के ऊपर जो है इसमें काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है हेल्थ में 2 तरीके का हेल्थ है, पहला हेल्थ मानसिक और दूसरा शारीरिक। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है इस पे जो है इसका जो साइंस होता है, न्यूरो साइंस होता है, एनएलपी होती है, और इसका जो अध्यात्म होता है, स्पिरिचुअलिटी, दोनों पे जो है मैं सीख रहा हूँ। और इसको मैं एकदम अभी इसको मतलब बहुत छोटे स्तर पे नहीं ले जा पाया हूँ कि एकदम बूंद की तरह हो, उस पे काम किया जाए और फटाफट रिजल्ट आए। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उस पे मेरा बड़ा स्वरूप थोड़ा सा बना हुआ है व्यापक में, अब उसको ले जाना सूक्ष्म की ओर। इसके अलावा दूसरा, जब हम जो है लोगों को सुख प्रदान करेंगे उनकी हेल्थ के ऊपर और उनके जो है तो हमको दूसरा एक अपने आप स्वतः मिलने लगेगा, जिसको कहते हैं वेल्थ, यानी दूसरा ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा, पैसा। अभी पैसे के लिए मैंने बहुत ज्यादा प्लानिंग तो नहीं की है, लेकिन मैं आने वाले समय में अपने जब माइक्रो पे चला जाऊंगा, यानी छोटा, जब मतलब बहुत सटीक मेरा बन जाएगा। जैसे हो सकता है कि मन की शक्तियों पर जो है मेरा एक सेशन हुआ था, उस पे जो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। तो उसमें भी जाके उस पर भी, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ खोज के ऐसा निकालेंगे कि एकदम सटीक पॉइंट हो और लोगों को बहुत जल्दी फायदा करे। तो इस पर मेरा चल रहा है प्रोग्राम। उसके अलावा निस जो है सभी के जीवन में होता है। अब यह है कि हम जान पाते हैं या नहीं जान पाते हैं। तो मैं भी जान तो नहीं पाया था, अब जानने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं उम्मीद ये करता हूं 19-20 नवंबर को मैं जरूर जान जाऊंगा, और उसको कैसे प्राप्त करेंगे उसका भी तरीका मैं जो है खोज निकालूंगा। धन्यवाद साथी। वाह, क्या बात है। आपने कंप्लीट 3 मिनट बात की है भानु प्रताप जी, ये तो बहुत शाबाशी मिलनी चाहिए। और जिस तरह आपने बातें की है, और 19-20 को अगर आप ढूंढेंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहले ढूंढना चाहिए आपको। उसका कारण यह है कि 19-20 को आपको अपनी स्पीच रखनी पड़ेगी वहां पे। तो वो एक ऐसा कन्विक्शन के साथ में आप बोलना पसंद करेंगे कि आपके नाम का डंका बज जाए, है ना। बहुत बढ़िया दोस्तों, तालियां हो जाएगी। धन्यवाद। एक नाम पुकारिए भानु प्रताप जी। चलिए, इसी टॉपिक पर हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, तो मैं इसमें से देख के बुलाना चाहूंगा। शैलेश जी हैं उत्तर प्रदेश से। जी शैलेश कुमार जी, शैलेश सर माइक सुरेश अनम्यूट कुमार जी, करिए। माइक अनम्यूट कीजिए। आपका सेशन में स्वागत है। गुड वाह, मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग शैलेश जी, वेलकम। ये सर मेरा बिजनेस, अगर मिशन की बात हो या मतलब व्यवसाय की बात हो, तो हम तो पहले पूरा टॉपिक नहीं समझ पाए, बहुत लेट में आए। लेकिन मैं बिजनेस में भी बहुत बिजनेस किया हूँ, खेती से लेकर के, डेयरी से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के सब कुछ किया। लेकिन यह है कि प्रेजेंट टाइम में मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ, और जिसमें सुपरवाइजरी से हमने शुरू किया, क्योंकि हमने पूरी पहली स्किल ली। स्किल लेने के बाद हमने सब कॉन्ट्रैक्टर का काम किया, और इसका जो है स्कोप बहुत लंबा है, मैनुअल से लेकर के मशीनरी से लेकर के बहुत बड़ा लंबा है। मतलब छोटे से 1 लाख से लेकर के आदमी अरबों तक इन्वेस्ट करके काम कर सकता है। और रही बात मेरा क्षेत्र का, तो मेरे क्षेत्र में क्या है कि मैन पावर मेरे पास बहुत अच्छा है, मार्केट मेरे पास अच्छा है। इसलिए हम इस बिजनेस को चुने हैं कि जो आज से लेकर के अभी से लेकर के अंत तक जीवन भर कुछ न कुछ डेवलप होता ही रहेगा, अपडेट होता ही रहेगा। आज मैनुअल हो रहा है, मशीनरी हो रहा है, सब चीज से हो रहा है, कोई भी काम बंद नहीं है। न मैनुअल का काम बंद हो रहा है, न मशीनरी का काम बंद हो रहा है, मतलब सब चीज चल रहा है। और मिशन भी मेरा है कि एक दिन अभी मैनुअल के साथ साथ धीरे धीरे मशीनरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते रहेंगे इसी के। और लोगों को नंबर 1 चीज है कि आज प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिएगा तो बाढ़, कहीं कहीं बाढ़ का समस्या है, कितना भी मतलब आप भूकंप, कहीं भूकंप की समस्या है। तो उस सब के लिए मेरा जो वर्क है सबसे किफायती और सबसे अच्छा है मैनुअल में। और लोगों को एक अच्छा घर, मतलब एक अच्छी नींव देता हूँ। घर बनाने के लिए सबसे मेन चीज होता है नींव मजबूत होना, तो नींव को मैं मजबूत करता हूँ, और सभी को जिसके भी घर रहता है उनको नींव की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरा यही लक्ष्य है कि ये बिजनेस जो है आज नहीं, हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहेगा, और आगे बढ़ने का मौका हमको मिलता रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा बोले। शैलेश जी, एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, तो आप जी। क्या लोगों को घर बनाना सिखाएंगे? ये क्या, कौन सा हुनर सिखाएंगे आप लोगों को? घर बनाना नहीं सिखाएंगे, घर बनाने के प्रोजेक्ट, मतलब सिविल वर्क में नीचे हम घर बनाना तो सिखा रहे हैं, मतलब घर बनाना क्या, बना रहे हैं, हाँ, नींव बनवा रहे हैं। बिल्कुल। सिविल में होता है नींव आदमी का, जो आप हर जगह सॉइल के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। कहीं स्ट्रक्चर में कहीं पाइलिंग होता है, कहीं आपका सैलो बिल्डिंग होता है, कहीं कैप होता है, कहीं फुटिंग होता है, कहीं पूरा राफ्ट होता है। तो हम लोग पाइलिंग का काम करते हैं, जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा पड़ता है। नाइस, वेरी नाइस। बिल्डिंग में भी कुछ फिनिशिंग का वर्क भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा काम मात्र नीचे बेस का है, बेस के बाद। और दूसरा चीज है कि मेरा एक फिक्स रहता है कि हमारा जो रेट फिक्स हुआ, हम लेबर को फिक्स करके ठेके पे ही दे दिए। उसमें अगर सही ढंग से किया जाए तो हमारे बिजनेस में घाटे का गुंजाइश, अगर पेमेंट ना फंसे तो घाटे का गुंजाइश नहीं होता है, सही, फिक्स इनकम रहता है। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मतलब स्पेन में बड़ा व्यवसाय खड़ा करना है, कि जो ऑल इंडिया में अभी भी 3-4 स्टेटों में करता हूँ घूम घूम के, लेकिन है कि ऑल इंडिया हमको करना है और बिजनेस को काफी बढ़ाना है। राइट, जी सर। थैंक यू सो मच। चलिए जी, आपको एक नाम बताना होगा अगला स्पीकर का। क्या सर? ठीक। अगला स्पीकर किसको चुनेंगे आप? अगला स्पीकर हम चुनेंगे मनोज बंसल जी। मनोज जी हो गया, अभी हो गया। वो सर हमको प्रमोद सिंह को डालिए सर। जी, प्रमोद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर। आपकी बारी आ गई है। यस, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। अगर आप अपना कैमरा ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थोड़ा अंधेरा है। अरे ठीक बहुत है। रोशनी है साहब, आपका चेहरा नजर आ रहा है चमचमाता हुआ। क्या बात है, Very nice. तो सर मेरा निच डिसाइड किया था मैंने करीब 2010 में जी। कि मुझे यही काम करना है।
सबसे पहले मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी 2009 में। मेरी शादी हो गई थी, ठीक है, शादी हो गई थी और मैं जॉबलेस था। तो फिर एज ए साइट इंचार्ज मैं कई जगह पर प्रोजेक्ट चलते थे ठेकेदार के, कभी आंध्रा, कभी जबलपुर, कभी इधर कभी उधर। तो लाइफ बिजी रहती थी, मैरिड लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पा रहा था। और मैंने पढ़ाई करी थी दिल्ली से। फिर मेरे को दिल्ली मेट्रो में काम करने का मौका मिला। फिर मैंने कहा कि यार बहुत हो गया घूमना फिरना, बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। मतलब मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ वहां से कैसे शुरुआत हुआ मेरा। तो फिर मैं दिल्ली मेट्रो में काम किया, वहां पे प्रोजेक्ट पूरा हुआ। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला सर मैं ये काम नहीं करूंगा, जिस चीज में मैंने पढ़ाई करी है मैं उसमें अब काम करूंगा। मैंने एक्चुअली BCA ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो फिर जो मेरे रूममेट थे वो डेटा एनालिसिस, डेटा और ये सब पे ही काम करते थे। तो मैं घर पे बैठे बैठे, मतलब जब भी उनको टाइम मिलता था मैं उनको पकड़ लेता था कि भैया आज कहीं नहीं जाओ, मैं सब्जी बनाता हूँ, मैं सब कुछ बना देता हूँ, तुम मुझे पढ़ाओ। मैं ट्यूशन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, जो मेरे रूममेट थे उनसे ही पढ़ा। फिर मेरे अपनी जॉब शुरू करी 2012 में। और जॉब भी ऐसी कि जितनी मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन होती थी उससे अधिक ही मिली मुझे। मैंने कहा कि मुझे 12,000 तनख्वाह चाहिए महीने का, मुझे 14 दिया उन्होंने। बोला कि इससे नीचे का ब्रैकेट है ही नहीं हमारे पास। ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर धीरे धीरे करते करते फिर मैं डेटा एनालिसिस में घुसता गया और काफ़ी डीप नॉलेज होती गई। और जिनसे सीखा था आज के डेट में मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मेरा वो पैशन बन चुका था, मुझे सीखने का जुनून था उसमें। मैं रोज नई नई लर्निंग्स और ये वो करते रहता था। इनफैक्ट कई कंपनीज में मेरा इंटरव्यू हुआ भी नहीं, जैसे स्नैपडील, टाइम्स ऑफ इंडिया और करंटली ऑथब्रिज में हूँ मैं। यहाँ पे मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, बस मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी बातें उनको जच गई और मुझे सेलेक्ट किया। तो मेरा निच वही है कि मैं कंपनीज कॉर्पोरेट में ही मैं जाके, जो मेरे फील्ड के लोग हैं, जैसे डेटा एनालिसिस का काम 7 पिलर होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, अकाउंट, R&D, HR एंड मैनेजमेंट। सबको जरूरत होती है डेटा की, बिना डेटा के कोई बात ही नहीं करता है। और मेन ऑपरेशंस में डेटा मैनिपुलेट और क्रिएट और सब कुछ किया जाता है, समरी वगैरह सब कुछ। तो मेरा प्रोफाइल ऑपरेशन से ही रिलेटेड रहता है, लेकिन सारे वर्टिकल से इंटरेक्शन रहता है। तो मैं वही चाहूँगा कि मैं एक डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा का अपना बेसिक लेवल पैकेज, मीडियम लेवल पैकेज, हायर लेवल पैकेज का ट्रेनिंग का मटेरियल बनाऊंगा और मैं उसको उसके हिसाब से पब्लिश करूंगा। टारगेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे ये करना है। क्या बात। तो बस यही था मेरा अभी तक का। ठीक है सर, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए ये एक हिसाब से क्या हो रहा है कि आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो रहा है, और खास करके जो नए लोग हैं, जो लोगों से वाकिफ नहीं है, हम आपसे वाकिफ नहीं है, तो ये एक तरफ से ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन हो रहा है। और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है साहब। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? यस, आ रहा मजा। यस यस। आ रहा है सर। बहुत तो अगला नाम जसमें सरदार। गौरव जी अनम्यूट करिए, आपकी बात नहीं आ रही। थैंक यू सर। अगला नाम मैं लेना चाहूंगा जसमें सरदार। ओके, थैंक यू। हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर? कैमरा ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं जिसमें जी। सर सर यहाँ पे नेटवर्क का इशू है सर, इसलिए सर कैमरा ऑन नहीं किया। कोशिश कीजिए, साउंड सर अगर सुन हो रहे जाए हैं तो अच्छी बात है। कैमरा ऑन करना इसलिए जरूरी है जिसमें जी, ताकि आप जो है अपनी बात रख सकें डायरेक्टली अपने ऑडियंस के सामने। यस सर। जी कोशिश कीजिए, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक।
ओके सर। हाँ पिक्चर आइए सर। हाँ, सुन रहे हैं सर? जी 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 सुन रहे हैं। हाँ तो पहले सर जो निस के बारे में मैं सुना और सर ने क्लियर कर दिया, तो उसका साथ कुछ टॉपिक्स बहुत बढ़िया लगते हैं, क्योंकि ये जो चल रहा है कि जिस टाइम बोलने के टाइम आ रहा है, बहुत मजा लगता है कि मेरे को बोलने के टाइम आ रहा है, और एक एक टॉपिक से लिए बहुत अच्छा लगता है। तो आज तो टॉपिक है तो मेरा भी जो सोच लिया आदमी है, जो मनुष्य है, वो सबको एक सबसे बड़ा एक है हैप्पीनेस आदमी को। तो यही होता है कि सभी लोगों को यही अल्टीमेट गोल है, और एक अल्टीमेट गोल है कि इसमें जी आर यू देयर? डिस्कनेक्ट हो गए हैं इसमें जी, आप किसी और डिस्कनेक्ट हो गए? आ गए आ गए। हाँ सर, उनका नेटवर्क का वाकई प्रॉब्लम है। जसमें जी आपके नेटवर्क में काफी इशू है, आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है सर, अभी ठीक है? हाँ अभी थोड़ी बेहतर। हाँ हाँ हाँ। तो सर मेरा सोच है कि वो हर आदमी को एक अल्टीमेट गोल है को हैप्पीनेस, और उसका साथ साथ उसका इनर पावर वो पहचान लेना है कि उसका अंदर जो आत्मा है वो पहचानना है, और अल्टीमेट वो जो हैप्पीनेस है, ये दोनों सभी आदमी को चाहिए हैप्पीनेस। इसलिए मैं चुन लिया कि जो ये जो स्पिरिचुअलिटी वो मैंने जो फील्ड में है, मैंने कुछ ना कुछ लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर मोटिवेट करता हूँ। तो मैं देखा तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई लोग मेरा के साथ रहेगा तो कॉन्फिडेंस मिलता है, और मोटिवेट भी होता है, इंस्पायर भी होता है। तो इसलिए मैं एक नीच चुना लिया कि मैं सब आदमी को तो हैप्पीनेस चाहिए, इसलिए वो स्पिरिचुअलिटी के लिए वो सभी लोगों को मैं हैप्पीनेस दूंगा, और उसका अंदर जो आत्मा है और जो इनर पावर है और स्पिरिचुअल है उसको हैप्पीनेस दूंगा, तो मैं बहुत खुश रहूंगा और मैं भी बहुत खुश रहूंगा। और ट्रेनिंग फील्ड में तो पैसा भी तो मिलेगा, और मैं सभी लोगों को ये दूंगा और मैं भी खुश रहूंगा, तो अच्छा होगा। इसलिए मैं यही फील्ड चुना लिया, स्पिरिचुअलिटी। बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसमें आपने अपने इरादे रखे हैं सामने, बहुत ही खूबसूरत। अगला नाम पुकारिए जिसमें जी। कौन होगा अगला स्पीकर? जिसमें जी आयु देर, एक नाम पुकार सकते हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। जी 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 हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। चलिए लेट मी डू इट। जिसमें जी आप थोड़ा सा नेटवर्क को भी रिलैक्स दीजिए। सप्तऋषि सरदार, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सप्तऋषि, कैन यू हियर मी? चलिए जब तक आप तैयारी कर लेते हैं, हम राम नयन को मौका देते हैं। राम नयन जी, आइए देर। हाँ वेलकम वेलकम, क्या बात है। यस सर। नमस्कार दोस्तों,
मेरा नाम अच्छा। राम है, मैं दिल्ली से। मैंने मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हूँ और मैंने इस निश को इसलिए चुना कि इस फील्ड इसमें सभी को पारंगत होना चाहिए कि वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर पाए। और इस फील्ड में जाने के लिए पूरी जानकारी होनी जरूरी है और जानकारी ना होने की वजह से ही बहुत से लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते और हमेशा पैसों के लिए तंगी रहते हैं। और ये चीज मैंने भी देखी और मैंने फील किया, मैंने महसूस किया और फिर मैंने उसमें काफी कर्जा हो गया था, उस कर्जे को खत्म किया और फिर उसको बकायदा मैंने सीखा कि कैसे हम इससे निकल सकते हैं और फिर उसको अच्छी तरह से सीख कर और मैंने लोगों को भी सिखाना शुरू किया और मैं इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हूँ और ये चीज मैं ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को। और इसके लिए सबसे पहले है कि निश सेलेक्ट कैसे करते हैं, इसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर जिस फील्ड में हम, जैसे मनोज बंसल जी ने भी बताया था कि जिस फील्ड में हमें दिक्कत होती है हमें उसे ही पावर बनानी है। उसको पावर बनाने के लिए हमें उसमें डीपली उतरना पड़ेगा। ये नहीं कि उससे दूर भागना है, हमें परेशानी है तो परेशानी से दूर नहीं भागना, हमें परेशानी से लड़ना है। और जब परेशानी से लड़ेंगे तो उस परेशानी में से को दूर करने में पारंगत हासिल कर लेंगे और उसमें हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्यादा नहीं, मैं यही बोलना चाहूंगा कि सभी को अपने वीकनेस को ही स्ट्रेंथनेस बनानी है और अपने निश को सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। और अगर दूसरे को वैल्यू दे पाए तो जरूर देने की कोशिश करें। थैंक यू। क्या बात है रामनारायण जी, वेरी गुड वेरी गुड। एक अगला नाम पुकारिए। नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि इस समय मुझे मोहन वर्मा जी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो मोहन वर्मा जी मैं चाहूंगा कि आप सामने प्रकट हों और अपना लिस्ट क्लियरिटी करें। मोहन वर्मा जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मोहन जी, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मेरा नाम मोहन वर्मा है और आपने हमको बोलने का मौका दिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे निच की बात हुई तो उसमें हमारा जो मानना है, जैसे हम हमारे लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पब्लिक प्लेस और स्पिरिचुअल, ये 5 चीज़ें जरूरी हैं। लेकिन इन 5 चीज़ों में जैसे हम भानु प्रताप के साथ में हेल्थ के बारे में कुछ काम करते हैं, तो काम कितना भी अच्छा हो लेकिन जब तक हमको उसके बारे में बहुत गहरी जानकारी ना हो और पब्लिक स्पीकिंग हमको ना आती हो तो हम सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं। ये हमने रियलाइज किया और बहुत कुछ करते करते लेकिन लास्ट में दिक्कतें होती थी कि हमको थोड़ा सा अपनी बात रखने में समस्या थी, कि मतलब मैं रख नहीं पाता था। तो इस वजह से लोग किसी भी काम में कुछ भी करते हैं तो उसमें दिक्कत आती थी। इसलिए उनके साथ में मिल करके हमने डिसाइड किया कि जब तक हमको पब्लिक के सामने बोलने की कला, अपना कुछ रखने का अच्छे ढंग से अगर हमको नहीं आएगा, तब तक हम शायद किसी भी काम में सफल होने में रुकावट बनी रहेगी। तो इसके लिए हमने चुना कि पब्लिक स्पीकिंग हमको आना चाहिए, कि हम अगर उसमें माहिर होंगे तभी हम किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए एकदम क्लियर कटे नहीं हो पाया कि हम पब्लिक स्पीकिंग में किस विषय में हमको एकदम क्लियर एक्यूरेट जाना चाहिए। तो भानु सर से भी बात होती रहती है, तो उसमें जैसे अध्यात्म में कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं, तो उसमें होता है कि हाँ, जो परमात्मा ने ऐसा बनाया है, हमको कष्ट भी उन्होंने दिया है और हमको अपने आप में कुछ न कुछ देख के या कि उसको रियलाइज करना है।
तो सर ने बोला कुछ इसी पर काम किया जाए। तो अभी एकदम से क्लियर कट नहीं हो पाया कि पब्लिक स्पीकिंग में हमको कौन से क्षेत्र में एकदम एक्यूरेट जाना है। अब ये चीजें अपने से कंफर्म कम होती हैं, या कि जैसे हम मेंटर या गुरु के माध्यम में अगर हम सही सही जाते हैं तो उसमें होता है कि आपको इस क्षेत्र को पकड़ लेना है और आप सफल हो सकते हैं इस क्षेत्र में। क्योंकि जो हमारे अंदर गुण अवगुण है उसको जो गुरु और मेंटर जानता है और निखार सकता है, वो हम अपने आप से खोजते हैं तो मजे समय लंबा समय जाता है। तो हमारा निज यही है कि हेल्थ पर और पब्लिक स्पीकिंग में करना ही है, तभी हम सफल होंगे सर। थैंक यू सर। वाह वाह, मोहन जी बहुत बढ़िया बोले आप जो कंफ्यूजन में हो मोहन जी, मैं तो चाहूंगा कि आप एक बार क्या करें, संभव जी के साथ में बैठे और ये क्लियर करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एक बार डायरेक्शन मिल जाएगा तो आप इसके ऊपर पूरी फोकस से, पूरी एकाग्रता से काम कर पाएंगे, है ना। तो बहुत बढ़िया आपने रखा आपने आपको, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, तालियां दोस्तों। एक नाम पुकारिए मोहन जी, एक नाम पुकारिए, आपको पता है कौन कौन बाकी है? एसपी यादव यादव जी, हाँ चलिए। यस एसपी साहब, आपका कैमरा अगर ऑन हो सकता है कैमरा। वाह, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज जा रही है सर क्लियर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक नए पॉइंट जो मेरे सामने, तो एक नया शब्द ही था, और ये है कि एक अनुभव जरूर हुआ बातचीत से कि इसमें क्या चीजें शेयर करनी है। तो मैं जरूर बताना चाहूँगा कि जो है इस क्षेत्र में मेरा आने का, हालांकि क्योंकि मैं नौकरी से अपने करियर की शुरुआत किया था, नौकरी से संतुष्ट इसलिए नहीं था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई बॉस हो, मैं बॉस से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, और इसमें चुनने का एक तो बॉस के अलावा और भी चीजें थी। जैसे बचपन से ही मेरा एक स्वभाव था कि मेरा परिचय क्षेत्र बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने पहचाने, जिधर जाए तो कम से कम 1 2 4 लोग हमारे जान पहचान के लोग मिल जाएं। ये चीज इस सिस्टम में आने का एक कारण तो ये भी था। लोगों के बीच मेरा मेल मिलाप कैसे बढ़े, ये भी चीजें थी। और एक चीज और था कि लोगों से मेल मिलाप तो बढ़ जाता था, लेकिन जो है कि जोड़ करके बहुत दिन तक रखने की जो है वो चीज नहीं हो पाती थी। तो इन चीजों को कैसे जो है ज्यादा दिन तक जो है लोगों से जोड़ करके रखा जाए, आते हैं सारी चीजें हैं, लेकिन यह है कि लगातार जो है अपने साथ जुड़े रहने की इस कला को भी मैं सीखने का जो है प्रयास कर रहा हूँ कि लोग आए भी और ज्यादा दिन तक जुड़े भी रहें। उसके अलावा स्टेज पे जैसे लोग ये मैं भी आया तो 1 2 3 लोगों के बीच भी खड़े होकर के बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होती थी। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, और जब सुना किसी मीटिंग सेमिनार को, तो मुझे लगता था इतने लोगों के बीच कैसे बोला जाएगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आज अगर सैकड़ों लोगों की एक स्टेज पे बोलने का भी जो है कि स्टेज पे कैसे लोग बोलते हैं और मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये भी एक कारण बना इस आने का। उसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य मेरा इशू था, मेरा स्वास्थ्य हमेशा बहुत गड़बड़ रहता था। स्वास्थ्य को लेकर के इस इंडस्ट्री में आए, और इसमें जो है बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया। एज लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर आज के समय में स्वास्थ्य को लेकर के देखूं, तो स्वास्थ्य को लेकर के मेरे पूरे परिवार में किसी को कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैंने जो है बहुत सारे, जिस सिस्टम में हूँ उसके बहुत सारे हमने फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल किया, और आज समाज में भी स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। और प्रसन्नता होती है जब इन प्रोडक्टों को मैं लोग बताता हूँ या यूज करने के लिए जब लोग इससे मांग करते हैं तो बड़े आशीर्वाद मिलते हैं।
हमारे साथ और आए या न आए, लेकिन ये है कि जब ये जो हम उनके घरों में जाते हैं तो ये चीज जरूर कहते हैं, क्या यार मैं तो विश्वास नहीं कर रहा था, जबरदस्ती आपने मुझे इस्तेमाल कराया और इस्तेमाल कराने का परिणाम ये रहा कि आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। कई जो है डिजीज पे जो है हमने इस्तेमाल कराया, यहाँ तक कि हो सकता है विश्वास हो भी ना भी हो, मैंने कैंसर तक के जो है उस डिजीज में मैं लोगों को प्रोडक्ट दिए, उसमें आज जो है 2 ऐसे उदाहरण हैं जो आज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। और एक चीज और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम में आने का एक और भी कारण बना कि लोग जब कहीं इधर से निकले तो एक चीज जरूर लोग कहें कि अगर मुझे बनना है तो इनकी तरीके का बनना है, ये जरूर जो है लोग इंगित करें, ये इशारा करें कि इनके जैसा बनना है, और वही परिस्थितियां चाहे जो रहें। और एक चीज और है कि आर्थिक रूप से संपन्नता सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, क्योंकि बिना कहा जाता है ईश्वर भगवान तो नहीं है आज के समय में, लेकिन शायद भगवान से कम भी नहीं है। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया एसपी जी, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। अगला नाम पुकारिए एसपी जी। भुवन कुमार जी। भुवन कुमार जी हो गया है। अब जो बाकी हैं वो है सुब्रता और सुरेंद्र जी। महेश बजरंगी, महेश बैरागी वो भी हो गए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कौन बाकी है। सुरेंद्र केसरी जी बाकी हैं और सुब्रता जी बाकी हैं। चलिए सुरेंद्र केसरी जी को हम इनवाइट करते हैं। सुरेंद्र केसरी जी। सुरेंद्र जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुझे 1 सेकंड के अंदर अगर बता दें तो मैं। हाँ मैं बताता हूँ आपको। बताना यहाँ ये है आपको कि आपको अपना नीश बताना है कि किस नीश पे आप फोकस कर रहे हैं, किस नीश पे आप काम करना चाहते हैं। अल्टीमेटली आप कौन सी ऐसी फील्ड है जिससे आप एक्सपर्ट हैं और जिसकी सेवा आप लोगों को प्रदान करना चाहते हैं। जी, मैं लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में हूँ और मैं उस तरह की जो निश में अपनी बनाई है मैंने, वो है जो परिवार, जिसमें परिवार है, यंग हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं जो चाहते हैं कि फ्यूचर उनका बहुत ही ब्राइट हो और उस ब्राइट फ्यूचर के लिए उन्हें कभी किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इस तरह की मेरी निश है और मैं चाहता हूं कि कम से कम 1000 लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग इस तरीके से करूं कि उन्हें कम से कम 1 लाख रुपए महीना बिना कुछ करे 1 तारीख को उनके अकाउंट में आ जाए। जी। That's all? हो गया? जी, that's all. थैंक यू Thank you बहुत जी, शॉर्ट बोले आप, लेकिन बहुत ही पॉइंट पे बोले। अब कोशिश हमें ये करनी है कि कम से कम 3 मिनट बोलना है, लेकिन इट वाज वेरी गुड क्योंकि आप लेट आए तो आपने देखा नहीं कि लोग किस तरह एलाबोरेट कर सके। बट फैंटास्टिक। डेफिनेटली आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जो बाकी है वो सुब्रता जी, आपका कैमरा ऑन हो गया है, आप तैयार हैं बात करने के लिए? वेरी गुड, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ, मेरे साथ सभी साथियों को नमस्कार। और आज के हमारा ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म के लिए हमारा संभव सर को बहुत ही धन्यवाद है। और इस प्रोग्राम को जो हैंडल कर रहा है टोरो जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है। आज के जो विषय है आज के जो विषय है कि हम हमारा निश कैसे तैयार करें और मार्केट में जगह कैसे कायम करें हमारे लिए, वो बात रखने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ कि हमें मार्केट में जो प्रोडक्ट ले आना है वो प्रोडक्ट लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए।
अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ले आता है तो हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा तरह से बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बात कि हम हमारा अंदर क्या वाइफट है वो क्लियर करना पड़ेगा कि हम क्या करने के लिए इस धरती पे आया है। सिर्फ क्या हम हमारा लाइफ जीने के लिए आया है, क्या हम दूसरों के कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है वो कैसे निकाले, उसके लिए हमको लेना चाहिए। और सभी आदमी के भीतर एक लीडरशिप क्वालिटी है, वो लीडरशिप क्वालिटी को जागना पड़ेगा। उसके लिए खुद को एक लीडर बनना पड़ेगा। पहले हम तो जैसे थे कि हम अपने काम करते थे, लेकिन जब से हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में आया और ट्रेनिंग फील्ड में आया, तब से मैं एक चीज सीखा कि पहले लर्न करो, फिर डू करो, फिर टीच करो। पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहती है, सीखने के बाद वो काम खुद करना पड़ेगा। उसके बाद उसके तरह अपने तरह कुछ सैनिक रेडी करना पड़ेगा, कुछ लीडर रेडी करना पड़ेगा। इस तरह से हम देश का और दुनिया का जो तस्वीर है वो बदल सकते हैं। इसलिए मैंने ट्रेनिंग फील्ड को चुना है, क्योंकि ट्रेनिंग फील्ड में क्या होता है कि हम जिस तरह से एक लीडर को तैयार कर सकते हैं, वो लीडर दूसरे लीडर को तैयार करेंगे। इस तरह से इसलिए मैंने ट्रेनिंग फील्ड को चुना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में भी हम ट्रेनिंग दे चुका हूँ। वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि फ्री ट्रेनिंग होता है, कभी लोग आता है कभी नहीं आता है, सीरियसली नहीं लेता है। क्योंकि ट्रेनिंग जो सीरियसली लेता है उसके जरूर उसके जो करियर है चेंज होता है, उसके परिवार में जो स्ट्रगल है, फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है, वो क्लियर होता है। लेकिन जो सीरियसली नहीं लेता है उसके प्रॉब्लम रह जाता है। ट्रेनिंग फील्ड में क्या होता है कि यहाँ पर आप जिसको सिखा रहा है वो कुछ ना कुछ पे कर रहा है। जब कुछ पे करता है, कोई भी अमाउंट जबकि पे करता है, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर एक जो पोटेंशियल है वो सीरियस हो जाता है कि मैंने इसके लिए ये पे किया है तो मुझे ये सीखना पड़ेगा, नहीं तो जाया जाएगा। तो वो जो सीरियसनेस ले आना है आदमी के अंदर, जब वो सीरियस हो जाता है तो उसके अंदर और भी ज्यादा पोटेंशियल निखरता है। और एक लीडर 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों लाखों के लिए जिंदगी बदल सकता है। इसलिए मैं ट्रेनिंग फील्ड को चुना है, और ट्रेनिंग फील्ड में मैं लीडर बन के बहुत सारा लीडर को तैयार करना चाहता हूँ, और उसके तरह से सभी को जो जिंदगी में जो दिक्कत है, रुपया का, रिलेशनशिप का, सभी दिक्कत को हटाकर एक सक्सेसफुल मैन बनाना है, और हमारा देश को और दुनिया को आगे ले जाना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सुब्रता जी, आपके इंटेंशंस देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप जिस तरह जिस फोकस से आप बात कर रहे हैं, अमेजिंग अमेजिंग। और आपको दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है कि आपका फोकस जो है बिल्कुल सीधा है, क्लियर है। आपको एक लीडर बनना है, वो दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अभी रिनेशा मेहता जी को बुलाइए। रिनेशा जी बाकी हैं अभी? यस, रिनेशा जी आप हैं? यस। हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी? जी बिल्कुल बिल्कुल। यस।
तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है नीस। तो नीस का डेफिनेशन बहुत सारे हैं, मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी। एट फर्स्ट मुझे जो मानना है कि दूसरों के बहुत सारे, हर व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, उनमें से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें एक्सपर्ट बनना, मुझे लगता है वही है हमारी एक्चुअली नीड्स। तो मेरे ख्याल से कि मैं आज माय नेम इज रेनिसा माता, पेरेंटिंग एंड चाइल्ड लाइफ कोच। तो मैं इस फील्ड में आने के लिए मुझे जो लगा कि मुझे हमेशा लगता था कि चाइल्ड लाइफ के बारे में मुझे बहुत सारे ऐसा घटनाएं, बहुत सारे ऐसे चीज होता था कि जो चीज मेरे माइंड को हर बार क्लिक करता था। तो उसके लिए मैंने हमेशा सोचा कि क्या इसके लिए कोई एक अच्छा गाइडलाइन नहीं है, और उसके लिए होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि वो कहाँ से हो सकती है। देन मैंने सोचा कि इसके कहाँ से हो सकती है और क्या मैं इस चीज को कर सकती हूँ। देन मैंने सोचा कि हाँ, मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये हो सकता है और ये चीज मैं कर सकती हूँ। उसके लिए फर्स्ट मेरा जो माइंड में आया वो है टीचरशिप, कि हम टीचर बनकर हम इस चीज कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज आया कि हम जैसे मोटिवेशन स्पीकर बन के कर सकते हैं, और एक अच्छा सुपरवाइजर हम बन सकते हैं। तो देन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि और एक जगह है जहाँ से हम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को गाइड कर सकते हैं, वो है पेरेंटिंग। मतलब हम पेरेंटिंग का जो हम तो सभी जो पेरेंट्स है, हम पेरेंटिंग तो करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस से एक अच्छा गाइडलाइन हो, तो वहां से हम बच्चे के एक सक्सेसफुल एंड हैप्पी हम चाइल्ड लाइफ को दे सकते हैं। वहां से हम प्रॉब्लम को हम 90% सॉल्व कर सकते हैं। तो देन मैंने इस मेरी पेरेंटिंग कोचिंग एंड पेरेंटिंग फील्ड को मैंने चूज किया हूँ, और यहाँ से मैं बिल्कुल मुझे लगा है कि यहाँ से मैं हर पेरेंट को इस प्रॉब्लम को मैं ही एक्चुअली सॉल्व कर सकती हूँ, और उसके लिए मैं बहुत सारे वैल्यू भी मैं दे सकती हूँ, और इस प्रॉब्लम के लिए मैं इसके ऊपर एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। वेरी नाइस जी, बहुत ही बढ़िया। सब लोग इतनी खूबसूरती से बोले कि मजा ही आ गया। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार रहूंगा अपने पंकज भाई का, जिन्होंने ये सब्जेक्ट सजेस्ट किया। इट वाज फैंटास्टिक, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि काफ़ी लोगों का एक नया इंट्रोडक्शन का मौका आ गया और लोगों को बोलने का मौका मिला। इस चीज़ को हम दोबारा भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में, और हम कुछ पकड़ के चलेंगे सिस्टम। मेरी बारी है अभी। चलिए मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इसमें। दोस्तों, मेरा नाम है जॉन टावरो, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी। पीक परफॉर्मेंस कोच, आप समझते हैं कि किसी भी एक मुद्दे को लेकर के आप उसको पीक पे ले जाइए। पीक पे आपको पहुंचना है, लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को भी पीक पे पहुंचाना है। अब मेरा नीश क्या है? मेरा नीश, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा, मैं सेल्स में रहा हूँ, मैं लोगों के साथ रहा हूँ, पब्लिक रिलेशन में रहा हूँ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे सॉफ्ट स्किल्स जिसको कहा जाता है, पब्लिक स्पीकिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, बॉडी लैंग्वेज है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में हम लोगों का स्मार्ट होना, अच्छी तरह से अपने आप को कैरी करना, लोगों के साथ में डील करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि यही चीज़ जो है ज़िंदगी में हमको, आपको, सबको आगे लेके जाएगा। और मैंने ये सोचा कि यही चीज़ अगर मैं लोगों को सिखाऊं तो व्हाट इज़ बेटर देन दिस। तो मैं एक मेन स्ट्रीम पकड़ के जो चल रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट हैं मेरी नज़र में, मेरे टेबल पे, लेकिन मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग को। और आपने देखा है कि इससे पहले भी मैंने पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस पेश किए हैं, और मेरा आने वाला सब्जेक्ट भी है वो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, और मैं अलग अलग एरियाज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पेश कर रहा हूँ। इस बार जो चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ, ये चीज़ आपने कभी नहीं देखा होगा किसी ने,
इस चीज के तरफ ध्यान भी दिया है, और मुझे यकीन है कि आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। मेरा सेशन जल्दी से आ रहा है। ओके, पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हर चीज में आप चाहे काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, किसी भी प्रोफेशन में, सेल्समैन हो, इंश्योरेंस में हो, आपको बोलना जरूरी है। और पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूड करता है सारी चीजों को, जो जो जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, जिसे कहते हैं वगैरह वगैरह, जो भी है, हर चीज जो सॉफ्ट स्किल्स में आती है वो पब्लिक स्पीकिंग में इंक्लूड होती है, और उसको सीखना बहुत ही जरूरी है। इसको जब सीखेंगे तो ही जीतेंगे, ये आपको पता है। और यकीनन पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप स्टेज के ऊपर खड़े रह के बोलने की अगर हिम्मत आ गई, क्षमता आ गई आप में, तब जाकर के एक लीडर भी बनेंगे। लीडर का ये मतलब नहीं है कि आपको जो है खड़े रह करके धारना है, नहीं नहीं। लीडर का मतलब है यू हैव टू बी अ हेल्पफुल पर्सन। लीडर का मतलब है यू हैव टू सी कि किसी को कोई दिक्कत है तो वो सबसे पहले आप पहुंचेंगे वहां पे सॉल्व करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। हमारे देश के कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने लोगों की प्रॉब्लम पहले सॉल्व की है, और लोगों ने उनके बगैर पूछे लोगों ने उनको अपना लीडर मानना शुरू किया है। तो लेट पीपल चूज यू एज ए लीडर। मैं लीडर बनने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं इस वक्त ध्यान दे रहा हूँ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और वो प्रॉब्लम है लोगों की बोलने की क्षमता, लोगों की बोलने की कला। मैं लोगों की बोलने की कला को तराशना चाहता हूँ, और उस हद तक मैं उसको तराशूंगा जब तक मुझ में अंडरस्टैंडिंग है, मुझ में समझ है, और मैं पूरी शिद्दत से इस काम को करूंगा। 3:50 हो गए हैं, मैं इस स्पीच को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। संभव जी, मैं आपके हवाले करता हूँ। संभव जी, आई देयर? यस यस यस, बहुत ही खूबसूरत सेशन हुआ आज। और दोस्तों, आज मैंने बहुत कुछ सीखा भी आप लोगों के माध्यम से, और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। एक सेल्फ रियलाइजेशन, आपको पता है दोस्तों कि कोई भी इंसान इस दुनिया में जब आता है तो उसे कर्म करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, एक एरिया चुनना पड़ता है अपने जीने के लिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आजीविका के लिए भी, और शायद वही आपके नेम, फेम और शोहरत, इज्जत और दौलत के लिए भी जरूरी होता है। तो आपको इसीलिए सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप एक स्पेशलाइज्ड हो जाए, जनरल फिजिशियन बन के न रह जाए। कि अगर किसी स्किल, किसी बात, किसी प्रोफेशन का नाम लिया जाए, तो आपके प्रोफेशन का नाम लिया जाए तो आपका नाम वहां पे तुरंत आना चाहिए सबसे पहले। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था पंकज जी। डेफिनेटली ये जो टॉपिक दिए हैं ये बहुत ही ये आम टॉपिक नहीं था, और लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक था। तो सारे लोगों को कुछ न कुछ रियलाइजेशन आज हुआ होगा। एक छोटा सा, मैं चूंकि एज एक्सपर्ट मैं आप लोगों को एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी निश को समझना, उनके लिए एक छोटा सा फ्रेमवर्क है। आप कोई भी निश सेलेक्ट करते समय 3 बातों को ध्यान रखिए। सबसे पहला, हालांकि इसमें बहुत सारी गहराई है, लेकिन फिर भी 3 चीजों का ध्यान जरूर रखिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। पर्पज, पैशन, और तीसरा क्या है, कौन बताया? ऑर्डिनेशन। सॉरी, क्या बोला आपने? सर, पॉ फॉर्मूला का जो वर्दीनेस है। अच्छा, हाँ, वर्दीनेस आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉ फॉर्मूला नहीं है। कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट करने के पहले ये बीच में आप लिख सकते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन हम क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या लिस्ट भी बोल सकते हैं, मतलब किस एरिया में जाएंगे। तो ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए, पर्पस, पैशन और इसके बाद प्रॉफिट। आपको पर्पस, पैशन और प्रॉफिट को ध्यान में रख के आपका प्रोफेशन सिलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसको।
कि मान लीजिए कि आपका पर्पज नहीं पता है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कि मेरे अंदर ये पैशन है और इसमें मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ ये नहीं पता। अगर आपको पैशन की पर्पस की कमी है और तो आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे इस प्रोफेशन में। फिर आपको बदलना पड़ेगा प्रोफेशन आगे चल के, क्योंकि पर्पज पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे, आपकी फैमिली की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके सराउंडिंग में क्या चेंज लेकर आएंगे, आपके गोल्स क्या, लाइफ के गोल्स इससे पूरा हो पाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, जो पहले जब लोग गांव में हुआ करते थे, गांव में आपने देखा होगा जब बचपन में हम लोग थे, एक गेम होता था गिल्ली डंडा, आपने सुना कभी? जी जी बिल्कुल, सारे लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और हम जो है दिन भर खेला करते थे। खेले भी हैं। खूब खेले। मार भी खाए थे सर। सही सही कह रहा हूं मैं। वो हमारा पैशन हुआ करता था, लेकिन उस पैशन में ना तो पर्पस था ना तो प्रॉफिट था। सही कह रहा हूं मैं? सही है। उसके लिए पिटाई भी हो जाती थी घर। पिटाई हो जाती थी, यस यस। तो हमको ऐसा पैशन ढूंढना है। गुल्ली डंडा बहुत बढ़िया पैशन था, लेकिन उसमें तो पर्पस था, प्रॉफिट था। तो आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस यस। तो ऐसे बहुत सारे काम हम जो है, जो ताश के पत्ते पलटते रहते हैं चौराहे पे बैठ के, वो भी एक पैशन है। क्या जबरदस्त पैशन है, लेकिन उसका पर्पस और प्रॉफिट भी होना चाहिए। मतलब कि जैसे अगर आप तीरंदाजी करते हैं, अगर आप तीर धनुष चलाते हैं, तो वो पैशन आपको प्रॉफिट भी दे सकता है, आपको पर्पस भी दे सकता है। सही कह रहा हूं मैं? यस बिल्कुल बिल्कुल यस। आप एथलीट बन सकते हैं, आप गेम में जा सकते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट को अपना पैशन बनाते हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा वहां से प्रॉफिट कैसे आएगा और पर्पस कैसे आप देश समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। तो कोई भी माइक्रोनिश या निश डिफाइन करे, कोई भी प्रोफेशन आप चुनना है, तो इन 3 चीजों को ध्यान रखिए। एक भी अगर आप हटा देंगे तो फिर समझ जाइए कि उसमें जाना नहीं आपको। पर्पस, पैशन और प्रॉफिट, 3 पी का रखिए। हालांकि इसमें और भी पी है, बहुत सारे पी हैं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको ये 3 ध्यान रखना है। जिस फील्ड में आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, भले आपका पर्पस है, भले आपका पैशन है, लेकिन उसमें मत जाइए आप। मान लीजिए कि आप गाना गाते हैं और आप गाना गा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरा पैशन है, इसमें पर्पस भी है, लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मेरे पास सिस्टम नहीं है। या तो प्रॉफिट बनाने का रास्ता ढूंढिए, तो प्रोफेशन आप बनाइए उसको। नहीं तो आप गाना गाते रहेंगे, लोग चाय पिलाते रहेंगे आप, या तालियां बजाते रहेंगे, या तो तंबाकू खिलाते रहेंगे चौराहे पे, लो जी थोड़ा तुम भी खा लो। तो वो चीज नहीं करनी है। तो आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त था, मुझे तो बहुत मजा आया। मैं शुरू से देखे यहाँ बैठा हूँ और आप लोगों को सुन रहा हूँ। और आज एक घटना और घटी होगी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे लोगों के साथ, कि आपको अपने आप को पहचानने का एक मौका मिला, उनके अंदर झांकने का एक मौका मिला होगा, और जो लोग झांक चुके हैं उनको और अच्छे से झांकने का मौका मिला। कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई ट्रेनिंग है, चाहे वो आपका कोई भी प्रोडक्ट सर्विस आप बेच रहे हैं किसी और का, तो वो क्यों कर रहे हैं और वो पर्पज हो गया। और पैशन का मतलब कि आप उसको कितनी गहराई से, कितना एक्सपर्टीज से कर रहे हैं, जुनून के साथ कर रहे हैं, पैशन हो गया। और उसमें पैसा भी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये देखना। और मैं बता दूं दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊंगा 2 मिनट में। जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया तो मेरा पर्पस बहुत क्लियर था कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाने का, ये मेरा पर्पस था। मेरा पैशन भी ट्रेनिंग है, बहुत जबरदस्त पैशन था, लेकिन पिछले 7 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने अपना 5 साल बर्बाद किया क्योंकि प्रॉफिट नहीं था। और जब मैं प्रॉफिट पे आया तो प्रॉफिट तभी आएगा जब आप लोगों को, जब आप मार्केटिंग सीखेंगे, जब आप सेल्स सीखेंगे, जब आप अकाउंट सीखेंगे, तो आपको प्रॉफिट तभी आएगा। ये 3-4 चीजें सीखनी पड़ेंगी और ये एक साइंस है जिसको सीखा जा सकता है। तो दोस्तों बस मैं अपनी बात कहीं रखूंगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। किसी को कुछ कहना है तो 1 मिनट में कह सकता है, कुछ अगर दिमाग में आ रहा है तो बोल सकते हैं आप, अदरवाइज सेशन कमेंट करेंगे। मैं 1 मिनट में कहूँगा कुछ। मुझे ये सेशन बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत से नए लोगों को भी बोलने का मौका मिला। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह का, इसी टॉपिक पे ये सब्जेक्ट नेक्स्ट वीक में भी रखा जाए, और लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर ज़्यादा थॉट दें, सोचें
और अपना इससे क्या होगा कि आपकी एक तो बोलने की क्षमता इंप्रूव हो रही है मेनली, और फिर आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि आपका नीश क्या है, और नहीं सिर्फ ये चीज, और आपका जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट है, जो पैशन की तरफ, वो उसका झुकाव जो है वो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। Am I right? यस, बहुत बढ़िया। यस जी, तो प्लीज पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ऐसा कहूँगा। सर मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ। बहुत समय पहले ये अपने ये वो होते हैं ना साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो उस साइकोमेट्रिक टेस्ट में एक चीज मेरे सामने आई थी कि आप जो है ना एक स्ट्रॉन्ग चेंज एजेंट बन सकते हो आप। तो आज जैसे ना मेरे को ये सब लोगों की बातें सुन के सब कुछ करके ऐसा लगा कि मैं इस जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करूंगा तो एक स्ट्रॉन्ग चेंज एजेंट जरूर बनूंगा मैं, और लोगों की जिंदगियां जरूर चेंज करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो रियलाइजेशन हो रहा है ना, ये इस सेशन की पावर है। ये बहुत ही अच्छा। बिल्कुल। ये सुब्रता जी बताइए। हाँ सर, एक और बात बोलना था कि हम जो भी काम कर रहा है उसमें हमारा माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए और हार्ट में प्योरिटी होना चाहिए। और जो एक्शन ले रहा है तो एक्शन सिंसियरिटी के साथ जो एक्शन लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। माइंड में क्लैरिटी, प्योरिटी और एक्शन में सिंसियरिटी होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। माइंड में क्लैरिटी, एक्शन में सिंसियरिटी। माइंड में क्लैरिटी, हार्ट में प्योरिटी और एक्शन में सिंसियरिटी। यस यस। हाँ जी, आज का सेशन आप एंड कीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहा। मैंने एंजॉय किया। क्या आप लोगों ने एंजॉय किया? यस सब लोगों को यस, बहुत खूब, यस यस, बहुत बढ़िया। हम आने वाले दिनों में भी मुझे यकीन है कि संभव जी इस तरह का मौका हमको देंगे, और इंडिपेंडेंटली हम लोगों ने इसको हैंडल किया है। और मैं जानता हूं कि आप सब लोग एक लीडर्स की क्वालिटी लेकर के आए हो, और मैं देख रहा हूं हर किसी को इतना जबरदस्त इंप्रूव हो रहे हैं आप लोग कि मजा ही आ रहा है। आप लोगों को इतना ग्रो होते हुए देख के मुझे बड़ी संतुष्टि मिल रही है, और मैं आप लोगों से बातें कर पा रहा हूँ, कनेक्ट हो पा रहा हूँ, इसकी डबल खुशी है मुझे। तो इसके साथ ही हम लोग ऑफ कोर्स कल सुबह तो छुट्टी है। आर वी हैविंग क्लास दिस इवनिंग सर? सर हम मंडे को क्लास करेंगे। मंडे शाम को मैं नहीं आ पाऊंगा। मंडे मॉर्निंग। हाँ, मंडे शाम को। दोस्तों आप सब लोगों को मंडे शाम को मेरे यहाँ दावत है। थैंक यू सर। मंडे मेरी एनिवर्सरी है शादी की, 41st ईयर, तो आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ मैं। तो मंडे शाम को मैं आप लोगों के साथ में नहीं होऊंगा। अगर आप आते हैं यहाँ तो हम साथ में पार्टी मनाएंगे। वेलकम। ग्रेट टॉरो जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। एडवांस में शुभकामनाएं सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। इससे पहले भी मंडे सुबह तो मिल ही रहे हैं हम, तो लेट अस नो। और बहुत मजा आ रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है। एक फैमिली बन रही है हमारी, तो इट इज वेरी गुड। इसके साथ ही मैं दुआओं के साथ में आप लोगों की ये दुआ करूंगा कि हर किसी का ग्रोथ हो, हर किसी के दिल में प्यार का दिया जलता रहे, एक दूसरों के लिए, सपोर्ट के लिए। सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्त। अगर दोस्त साथ में ग्रो होना है, एक दूसरे की सेवा करनी है, लोगों की तरफ जाना है, तो जो परिवार यहाँ पे है इनसे आपकी सेवा शुरू करो, और देखो कैसा फर्स्ट क्लास ग्रोथ होता है आपका। क्योंकि ये ग्रोथ आपको अप्रिसिएशन देगी, घर के अंदर ही अप्रिसिएशन जो मिलेगा वो आपको ग्रो होने में बहुत हेल्प करेगा। राइट? तो दुआ है मेरी कि हर किसी का सही ग्रोथ हो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड लक।